सबसे पहले एज हम सिलेबस पढ़ते वो पढ़ेंगे। तो देखो आज हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन से। एक तो हो गया इको के है ये 6 पॉइंटर्स जो हम पहले भी देख चुके हैं। प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग एंड 3I इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट एंड लिबरलाइजेशन। उसके अलावा फिर सेकंड सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर के 4 टॉपिक, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग और क्या ई टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा फार्म सब्सिडीज़, MSP, PDS, फूड सिक्योरिटी और एनिमल रेयरिंग। ठीक है, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये हो गया एग्रीकल्चर का टॉपिक। उसके अलावा जो अलग से टॉपिक आते हैं वो है साइंस एंड टेक और उसकी एप्लीकेशंस और इंडिजिनाइजेशन और कुछ साइंटिस्ट के अचीवमेंट। फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्या है, IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक, ये सब साइंस का है, ये 3 पॉइंटर्स। तो साइंस की एप्लीकेशन पता होना चाहिए, साइंटिस्ट पता होना चाहिए और ये सब पता होना चाहिए। बेसिकली सारा ही कवर हो जाता है, कहने को छोटा कहते हैं। कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, सारा एनवायरनमेंट आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया। फिर होता है इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स है लिंकेजेस बिटवीन एक्सट्रीमिज्म एंड डेवलपमेंट, एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, उसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क से क्या प्रॉब्लम होती है, साइबर सिक्योरिटी और बॉर्डर एरियाज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट। हाँ, और उसके अलावा एक और टॉपिक है वो जो यहाँ लिखा नहीं हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट। ठीक है, ये हो गए इंटरनल सिक्योरिटी के। तो टोटल इसमें सब्जेक्ट्स देख लो कितना होता है, इको, एग्रीकल्चर 2 तो ये हो गए, उसके बाद साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, कितने हो गए टोटल सब्जेक्ट, 6। ठीक है, अब हम चलते हैं आज का क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या आज का अपना कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, उसको लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ग्लोबली बोला जाता है, बट स्टिल कुछ कंसर्न्स है। ठीक है, हैव अराइजन सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कस। तो फिर से 10 मार्कर है, वही फॉर्मेट 2 पेजेस में, इंट्रो, फिर सबसे पहले क्या आएगा, फसल बीमा योजना है तो उसका इंट्रो दे दिया, उसके बाद उसके बेनिफिट्स बता दिए। क्योंकि इनका ज़्यादा फोकस थोड़ा कंसर्न्स पे, तो फिर कंसर्न्स बता दी, कंसर्न्स के बाद थोड़े सॉल्यूशंस दे दिए वे फॉरवर्ड की तरह और कंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब हम मैम का पढ़ेंगे आंसर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू फार्मर्स इन ल्यू ऑफ इरेटिक मानसून क्लाइमेट वगैरह एट्सेट्रा। जो इंडिया का वो है ना एग्रीकल्चरल, वो अपना रेन फेड है, काफ़ी टाइप हम मानसून पे डिपेंडेंट है हमारे बहुत सारे फार्मर्स। तो मतलब जो क्रॉप फेलियर्स वगैरह होते हैं ना, उन सब में बीमा, जैसे इंश्योरेंस हम हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं ना, ऐसे ही तो एक क्रॉप का इंश्योरेंस है, तो ये उन सब में हेल्प करेगा। फसल बीमा योजना के पहले सक्सेसेस बता दी कि इनकम सेफ्टी टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या रहा, फ्लड्स आ गए, ड्रॉट्स आ गए, हीट वेव्स आ गई, या फिर रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी होगी, या फिर मानसूनल डिलेज हो गए, इन चीज़ों के कारण। उसके बाद इंश्योर इनपुट कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि देखो फार्मर कैसे वर्क करता है इंडिया में, फार्मर ने कुछ अपने फील्ड पे बोया, उसको मतलब बेच के बाद में जो इनकम आई उसी को वो अगली साइकिल में लगाता है। मान लो ये वाली इनकम ही ख़राब होगी तो भाई अगली फसल कैसे आएगी, तो उसका तो लाइवलीहुड एक चेन की तरह है, मिडिल मैन आएगा, फिर डेट ट्रैप आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो इनपुट कॉस्ट है ना नेक्स्ट साइकिल्स के लिए, वो इंश्योर हो जाएगा इससे। और उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा होता है ये भी, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर यार बहुत डिपेंडेंट है मानसून इन सब चीज़ों पे, तो वो फार्मर सुसाइड भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सैंड बॉक्स फॉर डिज़ास्टर हिट फार्मर्स, कोस्टल ओडिशा साइक्लोन, तो ये उन सब के लिए तो बिल्कुल ही, जहाँ पे ये प्रॉपर हिट करता है ना कि भाई कुछ
एरियाज़ होते हैं वल्नरेबल एरियाज़, तो उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो देखो फसल, ये आप एक बात बताओ, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी है, मतलब देखो आप इस फसल बीमा योजना के बारे में आप क्या पढ़ सकते हो, आपने इसका नाम वाम पढ़ा होगा, यही पढ़ोगे ना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हम, बट हम एग्रीकल्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो जो इंश्योरेंस है उसी से रिलेट कर लो कि इंश्योरेंस क्या क्या हेल्प करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनपुट कॉस्ट आ गया, रिडक्शन ऑफ फार्मर सुसाइड, मतलब इंश्योरेंस जो जो चीज़ें कर रहा है वही क्रॉप इंश्योरेंस कर रहा है फॉर फार्मर्स। कंसर्न सब क्या क्या आ रही है इसमें, किसी भी स्कीम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, रीजनल इम्बेलेंसेज हो जाते हैं, डिस्पैरिटीज़ हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन में, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है ना वो बेनिफिट ही नहीं ले पाते भाई, कुछ को नॉलेज नहीं है, कुछ को पता नहीं है, कुछ मिडिल मैन के चंगुल में ऑलरेडी फंसे हुए तो वो वहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं। राइजिंग क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए, अब कितना ही मतलब एक टाइम के बाद तो आप यही चाहोगे ना कि यार ठीक है इंश्योरेंस है, बट आप तो यही चाहोगे ना कि यार मेरी खेत में फसल होए और फिर उससे मुझे बेनिफिट हो ना कि हमेशा मुझे इंश्योरेंस पे डिपेंड करना पड़े। जैसे ये है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप ये थोड़ी उम्मीद करोगे कि भाई एक्सीडेंट हो ही जाए, तो वही चीज़ है कि भाई अब ये एक्सट्रीम इवेंट्स तो और बढ़ते ही जा रहे हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है फार्मर्स के अंदर, क्योंकि भाई स्कीम वगैरह की नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। अब वे एड क्या हो सकता है, रिड्यूस करो इंश्योरेंस प्रीमियम को, कि भाई जो प्रीमियम पे करना होता है उसको कम कर लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर इंश्योरेंस मैनेजमेंट, उसके अलावा फ़ंड को डिजिटाइज़ कर दो अच्छे से कि उसके बैलेंस वगैरह को कैसे देखा जाएगा, ये सब डिजिटाइज़ कर दो। और भी हो सकता है कि जैसे क्या है यही कि स्टडी करो इन इवेंट्स वगैरह की, भाई एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कर दो फार्मर्स को ताकि उन्हें पता चले कि भाई उनके वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है तो वो थोड़े अपना अलर्ट रहे। उसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट कर सकते हैं ताकि एक क्रॉप वगैरह ख़राब भी हो जाए तो भी अगली साइकिल में कुछ या फिर कुछ ना कुछ वो कर सके। उनके जो लाइवलीहुड के रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा बढ़ा दो, कि मान लो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ अलग से जैसे एनिमल रियरिंग वगैरह ये सब भी मतलब अल्टरनेटिव सोर्सेज दे दो उन्हें लाइवलीहुड के। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है ताकि जो वो प्रीमियम भी उन्हें पे करना है वो भी अच्छे से पे करते रहे और उनके पास एक स्टेबल सोर्स हो जाए। अब इसका कंक्लूजन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज़ अ क्रूशियल स्टेप टू एंश्योर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, अशोक दलवाई कमेटी। अब आप एक बात ध्यान रखना कि जब आप एग्रीकल्चर के आंसर्स लिख रहे हो ना तो ये अशोक दलवाई कमेटी लिखना ही लिखना है, क्योंकि इन्होंने जैसे फार्मर्स इनकम को डबल वगैरह करने पे हर चीज़ पे काफ़ी वो बताया था। ठीक है, तो अब देखो फिर से फ्लो पे चलते हैं हम। इंट्रो, सक्सेस में अच्छे अच्छे पॉइंटर्स, क्योंकि भाई ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ ना बेनिफिट रहा होगा। आप ये कर सकते हो कि हाँ भाई सक्सेस यहाँ तक लिख दिया, फिर यहाँ पे अपना नेक्स्ट चीज़ शुरू कर दी। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं इसको। कंसर्न्स विद बता दी, वो भी ऐसे 4-5 पॉइंट देती है। वे हेड, अब वे हेड को बढ़ाने के लिए जो मैं बता रही थी ना, थोड़ा सा कंसर्न्स यहाँ से शुरू कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा फोकस कंसर्न्स पे इस क्वेश्चन का। और ये हो गया कंक्लूजन, आप लिख लोगे आंसर सब। देखो ब्रेनस्टॉर्म मैंने थोड़ा सा जो करने की कोशिश की थी वो ऐसे की थी कि फसल बीमा योजना, इसके कुछ फीचर्स या फिर वो सक्सेस मान लो पॉजिटिव पॉइंट्स कि भाई कैसे क्या क्या है, कंसर्न्स बता दी कि क्या क्या हो सकते हैं कंसर्न्स। आप नॉर्मल कंसर्न्स जो होते हैं ना वो भी लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड बता दिया भाई क्या क्या हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन दे दिया। यही पैटर्न है, आप इस पैटर्न को समझो। क्वेश्चन जब मैं दिखाऊँ ना उसके बाद क्या क्या करो, एक बार अपनी वीडियो को ना पॉज करके एक बार थोड़ा कोशिश क्या करो, अच्छा मुझे क्या करना था, ओके इसमें मैं ये सोच सकता हूँ। फिर आप ये उसके बाद देखोगे ना जब इस वीडियो को तो आपको समझ आएगा अच्छा मैं जो सोच रहा हूँ और टॉपर ने जैसे लिखा उसमें क्या डिफरेंसेस है, अच्छा मैं वहाँ तक सोच पा रहा हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, वी विल सक्सीड। कल मिलते हैं।